डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कल पहली क्लास ली जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया और उससे संबंधित जो है परिमेय और अपरिमेय को पहले समझाए। फिर हमने दो संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो संबंध होता है उस चीज़ को करवाए और वहाँ से क्वेश्चन भी करवाए जो बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट थे। उनको कर ही लेना है। अगर कोई बच्चा उसको नहीं देखा है तो पहले उस वाले वीडियो को अवश्य देख लें। उसी के आगे हम उसमें एक चीज़ नोट डाउन करना था, उसको कर लेते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। वास्तविक संख्याओं से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करना है उसको नोट डाउन कर लें। उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। ऐसे पूछ लेता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो नहीं होती हैं। कल हम बताए भी थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जो है उस वीडियो को अवश्य देख लें, तो क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो पहला लिख लेना है प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा लिख लेना है लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्याएं प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय नहीं हो सकती हैं। और इस चीज़ को अगर समझना है कैसे नहीं हो सकती हैं तो उस वीडियो में इन दोनों चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि क्यों नहीं होती हैं। उस वीडियो को अगर कोई नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। अब हम आगे जो है आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, अपरिमेय संख्याएं। और आज इस चैप्टर को हम एंड भी कर देंगे। इतना कर लिए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं रफ करता हूं इसको। इसमें एक टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का। तो अब हम जानेंगे कि जैसे बोल देगा कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको कैसे सिद्ध करना है तो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है और यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आता ही है। सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन रहा।
सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको बताएंगे और इस चीज़ को सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट्स है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे और ऐसा बताएंगे वैसे सबके समझ में आ ही जाएगा। तो जैसे अब हमें क्या करना है, इसको अपोजिट मानना है। बोल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे हम कह दें कि सिद्ध कीजिए यह एक मार्कर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हम कह दें माना यह एक मार्कर नहीं पेन है, माना यह एक पेन है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है एक गलत धारणा मानेंगे। तो हल माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, √2 की जगह √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक हम बताए दे रहे हैं। इससे जो है यही नियम पूरा लगाना है जो मैं इसमें करने वाला हूँ। माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या हमने कल बताया है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है वही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो इसलिए अगर हम इसको √2 को परिमेय संख्या माना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q। कल बताए हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां लिखना, ब्रैकेट में ये चीज़ जरूर लिखना है, जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का मासापा कितना होता है, HCF 1 होता है, पूर्णांक है। अर्थात इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है, इसी से बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ कैसी एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात HCF कितना, 1। आगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हमें क्या कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग, √2 का वर्ग अपान P/Q का वर्ग। कोई दिक्कत, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्या का अगर हम गुणा करा देते हैं 2 बार √ में है तो क्या होता है, वो √ हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो कितना आ जाएगा, 2। कैसे होता है ये भी देख सकते हैं, जैसे √2 का वर्ग है, इसको हम √2 × √2 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे इसमें सेम करड़ी यहाँ भी लगी, यहाँ भी, इसको हम दोनों को अंदर रख सकते हैं। अब दोनों से क्या होता है, यहाँ पे वर्गमूल में 2 की जोड़ियाँ बना करती हैं, तो वैसे हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। जब कोई अंदर नहीं बचता है तो वहाँ से हमारी ये करणी चिन्ह हट जाता है, तो ये करणी 2 का वर्ग कितना, 2 ही आ जाएगा। ठीक, यहाँ से समझ सकते हैं कैसे आता है। नहीं तो ये ध्यान दो कि कभी भी सेम संख्या का अगर गुणा कराते हैं, करणी में दी है तो उसका मान कितना आता है, करणी चिन्ह हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो P² यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2Q² P²। तो Q² = इधर की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो कहाँ जाती है, भाग में। तो Q² = P²/2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे, फिर पुनः मानना है, पुनः माना। अब क्या करना है हमें, फिर से जैसे कोई भी P के बराबर हमें क्या कर लेना है, जैसे यहाँ पे जो भी दिया है संख्या, जैसे P के बटे में कितना दिया है, 2 दिया है, तो P बराबर कितना मान लेना है, 2
ए मान लो, इसके अलावा कोई भी पी क्यू के अलावा कोई भी हमें ले लें, 2a लिख, 2a पुनः माना p बराबर 2a, समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह 2a का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2। p की जगह पे हमने क्या रखा 2a, तो ये 2a रख दिए, स्क्वायर लगा उसी तरह स्क्वायर लगा दिए, तो q स्क्वायर इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2a, 2 बार लिख सकते हैं, अपान में कितना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। आगे मल्टीप्लाई की संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी तो भाग में q स्क्वायर अपान में कितना आ गया 2 इक्वल टू कितना a स्क्वायर। बस इतना हमें करना है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा हमारा अब हल हो चुका है। बस थोड़ा सा हमें एक चीज़ लिखना होगा कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर के बटे में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ क्यू स्क्वायर के बटे में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब जो पी हमारी संख्या जो भी रही होगी वो 2 से हमारी विभाजित हो रही होगी। जैसे नहीं समझ पा रहे, मान लो जैसे हमारा 5 का स्क्वायर है, अपान में कितना है, कोई भी हम संख्या रख दें 5, तो 5 से ये 5 कैंसिल होगा। मान लो जैसे 5 का स्क्वायर ना करके हम खाली 5 होता और 5 बटे में होता तो भी कट जाता। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर के बटे में 2 है तो 2 से पी स्क्वायर कट रहा है। इसका मतलब पी भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। उसी तरह यहाँ देखो क्यू स्क्वायर के बटे में 2 है तो मतलब क्यू भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, जो भी संख्या रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एचसीएफ कितना आया, दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, जो कि हमारी धारणा में क्या था एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहीं से हमारी ये जो धारणा थी वो हमारी गलत हो जाएगी। इसी चीज़ को हम आगे लिख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर का विभाजक 2 है, जिस पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर का विभाजक 2 है, इसलिए पी तथा क्यू भी 2 से विभाजित होंगे। अर्थात इन दोनों का पी तथा क्यू का एचसीएफ कितना है, पी कॉमा क्यू का एचसीएफ 2 होगा। अतः हमने जो माना वह गलत है। अतः हमने जो माना वह गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो हमें ये चीज़ करना है और हमारा ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम और करवा दें, जैसे √2 की जगह पे कुछ भी आ जाए, 2√3 आ जाए या 5√3 आ जाए, कुछ भी आ रहा है, करेंगे पूरा प्रोसेस यही करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जैसे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा हमने अभी इस क्वेश्चन को किए थे √2 वाले को, सेम वही प्रोसेस हम करने वाले हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 इक्वल टू पी अपान क्यू के रूप में। ये हम कल जान चुके हैं। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पी तथा क्यू दोनों
दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात सह अभाज्य संख्याएं जो भी होती हैं उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। अब क्या करेंगे आगे, हम दोनों पक्षों का उसमें क्या किए थे, दोनों पक्षों का वर्ग, सेम वही प्रोसेस, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2√3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल ऑफ स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करें, 2 दूनी कितना होगा 4, √3 का कितना आ जाएगा 3। बताए हैं अगर सेम करड़ी का 2 बार गुणा कराते हैं तो कितना आता है, वही संख्या आ जाती है। और 2 का वर्ग कितना आ गया 4 इक्वल टू कितना, इधर भी P²/Q², 4 3 12 P²/Q²। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 Q² इक्वल टू P²। तो Q² इक्वल टू इधर की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है गुणे से तो कहाँ में जाती है, भाग में, तो P²/12। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। सेम वही किए, फिर पुनः माना P इक्वल टू जो यहाँ पे दिया है, P इक्वल टू कितना, जैसे अब 12 दिए तो 12a, समीकरण 1 में रखने पर Q² इक्वल टू रख देते हैं वैल्यू को, P की जगह पे हमें रखना है 12a, स्क्वायर लगा दें, अपान में कितना 12, तो Q² इक्वल टू 12a इंटू 12a, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, अपान में 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आगे Q² इक्वल टू कितना आया 12a²। सेम चरों का जब गुणा कराते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती, 1 1 2, कितना आ गया 2। अब गुणे की संख्या, इसके गुणे की संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में, Q² बराबर a²। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। हमें एक बार क्या करना होता है, P के बटे में लाना होता है, जैसे यहाँ पे लाए, और एक बार Q के बटे में, वही संख्या जैसे दोनों में आ गई तो वही चीज़ अब लिख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P² तथा Q² का विभाजक, P² तथा Q² का विभाजक 12 है, इसलिए P तथा Q भी 12 से विभाजित होंगे। अर्थात P तथा Q का एचसीएफ कितना आया, P तथा Q का एचसीएफ कितना है 12 आया। हम जो मान करके चले हैं तो उसके अनुसार जो माना था एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जबकि हमने देखा कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 12 आया। अतः हमने जो माना वो तो गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि दोनों का एचसीएफ कितना, सहभाज्य थी, सहभाज्य का एचसीएफ कितना होता है 1, तो अतः हमने जो माना वह गलत है, हमने जो माना वह गलत है। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है,
हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लें। वैसे ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो मुझे उम्मीद है कि बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ाएं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।